हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अंकित कुमार और आज मैं आपसे एक स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल स्टॉक फैक्टर पे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ फिर से बेस्ट 5 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, फ्यूचर में देंगे ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शेयर मार्केट और स्टॉक से रिलेटेड हमारे जितने वीडियो आएंगे मेरे, वो सारे वीडियो से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं या कुछ टिप्स लेना चाहते हैं फ्री में, तो उसके लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं ट्रेड करने के लिए, तो उसका ही लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इसे साथ मैं आज अपना जो ये वीडियो है बेस्ट 5 स्टॉक्स का, कंपनी ये हमारा पहला स्टॉक है आज के लिए। तो हेवेल्स एक बहुत ही नामी कंपनी है, जिसका मतलब इसे जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा में है। और ये बेसिकली ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और बहुत पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब ये आपका बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, होम अप्लायंस, मतलब घर के लिए, किचन के लिए, या फिर आपके कोई भी ऑफिस वगैरह सेटअप करते हैं उसके लिए आपके हैवेल्स का स्विच बोर्ड आता है, तार आता है। आप लोग मीन्स हर घर में आपको इससे सामान मिल ही जाएंगे, हैवेल्स कंपनी का इलेक्ट्रिक आइटम। मतलब ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही नामी और बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने के लाइन में इसके जैसा या इसके इतनी बड़ी कंपनी मुझे शायद नहीं लगता है कि कोई और हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए। और आप लोग सब जानते होंगे, आपके ही घरों में, मेरे ही घर में खुद लगे हुए हैं इसके मीन्स प्रोडक्ट्स, और आपके ही घरों में होंगे हैवेल्स के स्विच बोर्ड्स, वायर्स वगैरह। तो चलिए अब हम इससे बात करते हैं इससे शेयर के प्राइस के बारे में। तो जो पिछले 52 वीक का जो हाई बनाया था हैवेल्स के कंपनी ने, हैवेल्स के शेयर ने, वो था 765.75 रुपीज़। और जो 52 वीक में इसका जो लो बना था वो था 447.05, यानी 447 रुपीज़, जो इसे पिछले 11 महीना का लो टच किया था हैवेल्स के शेयर ने। और जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है हैवेल्स के शेयर का, वो है 641.40 रुपीज़, मीन्स अप्रॉक्स आप लोग कहें तो 641 रुपीज़। तो ये अभी आपको 641 रुपीज़ के भाव में अभी इसका शेयर मिल रहा है हैवेल्स का, जिसे आप खरीद सकते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 5,000 लगाएं, 8,000 लगाएं, 1,000 लगाएं, वो आपके मन है, आप लोग खरीद कर रख सकते हैं। इसका जो टारगेट है, दो राय नहीं है, ये जिस तरह की कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी है, ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा ही जाएगा इससे शेयर का भाव। तो चलिए इसी के साथ मैं जो अपना दूसरा स्टॉक है वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है मेरा, वो है एशियन पेंट्स आज के लिए। तो जो एशियन पेंट्स, अब इसके बारे में मुझे शायद ही लगता है कुछ बताना होगा। एशियन पेंट्स जो है एक इंडियन मल्टीनेशनल पेंट कंपनी है, जिसका यह हेड क्वार्टर मुंबई में है। और ये आपका जो ये कंपनी है वो बेसिकली आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंट्स, कोटिंग प्रोडक्ट्स, और ये आपका बाथ फिटिंग में बाथरूम के फिटिंग्स वगैरह को बनाती है। और बेसिकली इसका पेंट्स वगैरह, पेंट्स का बनाना और बेचने का बिजनेस है। ये कंपनी आपका पेंट्स वगैरह का बिजनेस करती है। पेंट्स हुआ या फिर पुट्टी ये सब हुआ, कोटिंग करना, वो उसका बिजनेस है एशियन पेंट्स का। और ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी कंपनी है पेंट्स के मामले में। मीन्स कोई भी लोग अपने घर में पेंट्स करवाने जाते हैं या फिर पेंट खरीदने जाते हैं घर के लिए, तो उनका पहला चॉइस होता है वो होता है एशियन पेंट। यह बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, बहुत ही महंगी कंपनी, बहुत ही महंगा आता है इसका पेंट। बट यह है कि ये ब्रांड भी है, इसका ब्रांड का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, और इसने अपना एक ट्रस्ट बना लिया लोगों के दिलों में कि हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। इससे लोग इसे एशियन पेंट्स को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने अपने घर में पेंट करवाने के लिए। चाहे वो नया घर हो या दिवाली के टाइम को चढ़ा भी होता है, तो उस समय एशियन पेंट्स को ही लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, भले ही वो कितना महंगा क्यों ना।
तो चलिए अब हम इसे एशियन पेंट्स के शेयर के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। तो जो एशियन पेंट्स का शेयर ने जो पिछले 52 वीक में जो हाई बनाया, जो लॉकडाउन के चलते ही हुआ था। लॉकडाउन में मीन्स सारे स्टोर्स बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गए, काम वगैरह सब कुछ बंद हो गया था कंपनी का, इसलिए ऐसा हुआ था। और जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एशियन पेंट्स का वो है 1979.05 रुपीज़, मीन्स अप्रॉक्स 1979 रुपीज़। और आने वाले दिनों के लिए मेरा इसे टारगेट होगा 2200 रुपीज़ से लेके 2500 रुपीज़ तक, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म करेगी और ये और ऊपर जाएगी। ये ऑब्वियसली जाने ही वाली है, क्योंकि इस कंपनी ने जितना ना ब्रांड इमेज बनाया, आजकल आप लोग खुद देखते हो कि आपके घर में कोई पेंट करवाने बात होता है तो लोग एशियन पेंट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लोग पहले बोलते हैं कि नहीं एशियन पेंट्स से ही करवाएंगे, क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर में। तो इसमें भी आप लोग चाहें तो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो रिस्क में आपको फंसा के रख देगी। ये ऑब्वियसली और ग्रोथ करेगी आगे चल के 1 साल 2 साल 5 साल में। तो चलिए इसी के साथ में जो अपना तीसरा स्टॉक है वो रखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो हमारा जो तीसरा स्टॉक है मेरा आज का वो है डाबर। डाबर जो है वो बेसिकली एक हम लोग के लिए इंडियन कंज्यूमर गुड कंपनी है, जो 1884 बहुत ही पुरानी कंपनी है। मतलब इसे ये 1884 में इसे एस के बर्मन जी ने फाउंड किया था। इससे फाउंडर थे वो, उन्होंने 1884 में इस कंपनी को बनाया था। और ये बेसिकली आपकी डाबर कंपनी जो है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या मेडिसिन बनाती है और नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे डाबर का च्यवनप्राश हुआ, डाबर टूथपेस्ट हुआ, ये सब बनाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट है इसके। और ये आपका ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, अभी वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर गुड कंपनी इन इंडिया बन चुकी है, क्योंकि ये सब बहुत वैल्यू है। हर किसी के घर में आप डाबर का च्यवनप्राश या फिर डाबर टूथपेस्ट, बूढ़े लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं डाबर का टूथपेस्ट या फिर च्यवनप्राश, ये सब तो आप लोग जानते ही हो कि कितना वैल्यू है डाबर का। हर घर में आपको मिल जाएगा, हर घर में इससे प्रोडक्ट मिलेंगे। और बेसिकली इसका नाम इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत आयुर्वेदिक चीज़ ये अवेलेबल करवाती है कस्टमर्स को। और इसके जो मेडिसिन्स भी आते हैं वो आयुर्वेदिक बेस्ड होते हैं, इसलिए कंपनी बहुत ही फेमस है। तो चलिए अब हम इसे शेयर के बारे में बात करते हैं। तो जो डाबर कंपनी का जो शेयर ने 52 वीक मीन्स प्रीवियस 11 मंथ में जो हाई जनरेट किया था वो था 528 रुपीज़ का। और जो इसका 52 वीक का जो लो था जो इसने टच किया था डाबर के शेयर ने, वो था 386.05 रुपीज़ का। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है डाबर का वो है 492 रुपीज़ का। और जो आने वाले दिनों के लिए टारगेट है 6 महीने के अंदर ये कंपनी आपको 530 550 आराम से टच करेगा। ये कंपनी डाबर का आप लगा सकते हैं। 10 to 20% रिटर्न आपकी गारंटीड बनेंगे वहाँ पे, आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। जैसे जैसे अब लॉकडाउन खुल रहा है ये कंपनी और आगे जाएगी, इससे प्रोडक्ट्स का सेलिंग और बढ़ेगा, रुकेगा तो नहीं। और अभी इस कंपनी के फैक्ट्री वगैरह अभी धीरे धीरे खुल गए हैं और बहुत ही खुल रहे हैं। जैसे जैसे बस ट्रक रेल शुरू होगा इसका माल और एक्सपोर्ट होगा और ये कंपनी और आगे जाएगी, इसीलिए आप लोग इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो आज हमारा चौथा शेयर है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज का जो मेरा चौथा शेयर है वो है दिल्ली। और इसका जो प्राइमरी बिजनेस है वो है हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना और मीन्स लोगों का वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, मतलब अकाउंट्स वगैरह हैंडल करना। ये ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है। और ये रियल इस्टेट और फार्मा सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है। तो बेसिकली इस कंपनी को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये बहुत ही हाई वॉलेटाइल कंपनी है। ये एक एक दिन में 20-20 पॉइंट्स का अपर सर्किट या लोअर सर्किट मारती है। और इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। ये इस कंपनी का शेयर मार्च में
आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में 80 रुपीज़ तक चला गया था, और वहीं आपका जून के फर्स्ट वीक में ये 240 तक आ गया था। मीन्स इसे एक शेयर का प्राइस, मीन्स इसने 2 मंथ के अंदर 30% रिटर्न दिया था। सॉरी 30 बोल रहा हूँ, 300% रिटर्न दिया था 2 महीने के अंदर। तो चलिए अब इसके जो शेयर के बारे में अब हम बात करता हूँ मैं। तो इंडिया बुल्स के जो शेयर ने पिछले 52 वीक में जो हाई जनरेट किया था वो था 458 रुपीज़ 0.95 पैसा, और जो इसका 52 वीक का जो लो है वो था 81 रुपीज़। मैंने आप लोगों को बताया कि 80 रुपीज़ से ये चला गया था, 81 रुपीज़ इसने टच किया था लो। और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 201 रुपीज़ 201 रुपीज़। ऐसा जो टारगेट है वो 350-400 गारंटीड है, 1 साल के अंदर ये जाएगा ही जाएगा वहाँ पे। इसीलिए अगर आप लोगों ने पैसे डबल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्ट करें। बहुत ही बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ये ऑब्वियसली जाएगी आगे। ओके, तो चलिए इसी साथ आज मैं अपना 5वां और आखिरी स्टॉक आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो मेरा जो 5वां और आखिरी स्टॉक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे मीन्स प्राइवेटाइजेशन का दौर आ रहा है, बट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट बैंक है जिससे 120 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर हैं, और इसका टोटल बिजनेस है वो $106 बिलियन का है। ओके, तो बहुत ही बड़ी बैंक है, गवर्नमेंट का PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर का, और इसे गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करेगी। वो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन उन बैंकों का हो रहा है, अभी यूको बैंक हुआ या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब का हो रहा है। बट ये PSU जो है, UBI बैंक जो है, ये आपका प्राइवेट नहीं होने वाला है, इसलिए इसमें टेंशन फ्री रहें इसके बारे में कि बैंक ये प्राइवेट हो जाएगा, ये है शेयर का भाव गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट नहीं होने वाला है। और चलिए अब हम इससे शेयर के बारे में बात करते हैं। इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ने जो पिछले 52 वीक में हाई बनाया था वो था 65 रुपीज़ 80 पैसे, और जो इसका 52 वीक का जो लो इसने टच किया था कोरोना के टाइम वो था 22 रुपीज़ 65 पैसे, और जो करेंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है इसका वो है 28 रुपीज़ 25 पैसे, और जो मैं टारगेट इसका रखा हूँ वो है 40 रुपये से लेकर 45 रुपये। अगले 6 मंथ से अंदर में ये टच करेगा उतना, क्योंकि अभी बेसिकली बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा सा दबाव है। मीन्स FD का भी इंटरेस्ट रेट कम है, लोन के भी कम है, रेपो रेट, ये सब अभी बहुत चीज़ें हैं। लॉकडाउन जैसे जैसे खुलेगा वैसे RBI की तरफ से गाइडलाइंस आएंगी नहीं, और थोड़ा बैंक को मीन्स राहत मिलेगा। जितने भी बैंक हैं, चाहे SBI हो या UBI हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, सही बैंकों को, तो फिर ऑब्वियसली इस बैंक का शेयर भी ग्रोथ करेगा, आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगा। और UBI बैंक डूबने वाला है नहीं, इसीलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, और हो जितना हो सके उसमें इसमें पैसे लगाए, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता शेयर है, आप लोग लगा सकते हैं, गवर्नमेंट का, इसीलिए वीडियो लाता रहूँ आप लोग के लिए, और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो मैं चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मेरे वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंट्राडे के लिए फ्री टिप्स चाहते हैं तो ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी आज ही जैसे मैं हमेशा हर वीक आप लोग के लिए नए नए वीडियोज़ लाऊँगा, पेनी स्टॉक्स के बारे में, टॉप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट के बारे में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब के बारे में भी। तो इसलिए मैं चैनल को वीडियो लाइक करें, और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।